हमारा युद्ध जो है ना वो मांस और लहू से नहीं है, लेकिन आकाश की दुष्ट शक्तियों से है। ऐसा करके जब मैंने उन्हें कहा ना, तब उन्हें समझ में आया कि नहीं, ये अलग है। और उसी समय प्रभु ने मेरे मन में एक शब्द डाला जो कि है अनलर्न करना। मतलब अनलर्न मतलब कैसा? अगर हम अभी पढ़ाई करते हैं तो हमें कुछ बातों को पढ़ते रहना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, उन्हें अपने जीवन में पाठ करना पड़ता है, पाठ करना पड़ता है, याद कर लेना पड़ता है ताकि वो हमसे भूला ना जाए। लेकिन वहाँ पे प्रभु ने मेरे अंदर एक शब्द डाला कि हमें प्रभु में आने के बाद कुछ पाठ की हुई बातों को, कुछ याद की हुई संसारिक बातों को हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें वहाँ पे रद्द करना पड़ेगा। तो मैंने इस शब्द का मतलब जाना पूरे तरीके से कि प्रभु, इंग्लिश में तो इस वर्ड का मतलब है अनलर्न करना, लेकिन हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं? तो वहाँ पे लिखा गया है नामंजूरी देना। संसारिक बातों को प्रभु में आने के बाद आपके अंदर जो संसार की बातें आती है उनको आपको नामंजूर करना पड़ेगा, उनको आपको रद्द करना पड़ेगा। तो जैसे ही कल की गवाही हुई तो आज सुबह ऐसा हो कि मुझे स्कूल से कंप्लीटली डिमांड थी कि मैं आज संडे को छोड़ के स्कूल में जाऊँ। उन्होंने मुझे बोला कि दीप्ति, हमने तुझे कभी संडे बुलाया नहीं, लेकिन आज तुझे आना पड़ेगा और मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ कोऑपरेट करे। मैंने बोला बिल्कुल मैम, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँ, लेकिन मैं संडे को बिल्कुल नहीं गवा सकती हूँ। ऐसा करके जैसे मैंने उनसे बातचीत की ना, तो प्रभु ने मुझे सबसे पहली बात बताई जिसको हमें अनलर्न करना है, मतलब जिसको हमें रद्द करना है, वो है कॉम्प्रोमाइज। वो क्या है? कॉम्प्रोमाइज। कई बार क्या हो जाता है, हम जब आसपास की बातों को देखते हैं या प्रभु में जब हम बाद में आते, तब हमारे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है या हमारे मन की भावनाएं ऐसी होती है ना जो हमें कहती है कि चलता है बस में सब कुछ, चलता है अगर आप ऐसा ना करो तो, चलता है अगर आप थोड़ा प्रभु को नीचे कर दो और दूसरे व्यक्ति को ऊपर कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं। ये है वो कॉम्प्रोमाइज जिसके लिए प्रभु ने सबसे पहले मुझसे शुरुआत में भी बात की थी। जैसे हमने सुनील के द्वारा पिछले दिनों में वचन से सीखा था दानियल के बारे में, कि दानियल यहाँ तक आज्ञाकारी थे कि उन्होंने वहाँ पर, जैसे उन्हें कहा गया था कि ये क्या बोलते सुअर का मांस खाना, उन्होंने उसको नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। तो ठीक वैसे ही प्रभु चाहते कि हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, लेकिन कॉम्प्रोमाइज ना करने के लिए हमें मांस और लहू पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जैसे मैं प्रभु से इस विषय को लेकर बातचीत करी थी तो प्रभु ने मेरे सामने पौलुस का उदाहरण लाया। वहाँ पे लिखा गया है कि पौलुस ने कभी भी प्रभु के लिए, जब भी वो कुछ काम करने की इच्छा रखता था ना, तब उसने किसी मांस और लहू से सलाह नहीं ली, ना ही वो उनसे पूछने गया कि अरे बाबा, अगर तुम मुझे इजाजत देते हो ना तो ही मैं जाके प्रभु का काम करूँगा। और ऐसे कितने सलाहकार आज हमारे साथ है। अगर हम देखें हमारे परिवारों तक में लोग चाहते हैं कि हम पहले उनसे पूछें और फिर ही प्रभु का कुछ काम करें। वो चाहते हैं कि अगर हमने ना कह देना उन्हें तो उन्होंने इस काम को करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये होता है अगर प्रभु ने, वहाँ पे गलातियों में एक वचन लिखा गया है कि वहाँ पे पौलुस कहता है कि जब मुझे सेवा कार्य के लिए ये प्रभु ने बुलाया तब मैंने मांस और लहू की सलाह लेना नहीं उचित समझा। क्यों? क्योंकि आपको उस वाणी की पूरी रीति से पहचान है। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है कि अगर प्रभु आपको कुछ कहते करने के लिए तो वो सच में वैसा होगा। आमीन। जैसे विश्वास उत्तेजित करता है, हम जानते हैं ये बात कि विश्वास उत्तेजित करता है। तो क्या आज आपका विश्वास आपको उत्तेजित कर रहा है कुछ करने के लिए? क्या आज आपका विश्वास आपको उस सकेत मार्ग पे, जो पतला मार्ग है, उस पे चलने के लिए उत्तेजित कर रहा है? क्या वो विश्वास आपको कह रहा है कि नहीं, मुझे मेरा घमंड छोड़ना पड़ेगा? क्या वो विश्वास आज आपको कह रहा है कि नहीं, प्रभु को मेरे अंदर काम करने की इजाजत देनी पड़ेगी, वरना अगर प्रभु मेरे अंदर से निधन नहीं निकालेंगे ना तो मैं उस पवित्रता में नहीं आ पाऊंगा। आज जैसे हम आराधना में थे तो उस पवित्रता को लेकर अगर हम थोड़ा भी प्रभु के करीब गए ना तो हम थरथराने लग जाते हैं। तो इस थरथराहट को मैंने आज अनुभव किया अपने जीवन में। मैंने सिर्फ 45 सेकेंड्स के लिए शायद उस बात को अनुभव किया, लेकिन मैं पूरी रीति से थरथराने लग गई।
पूरी रीति से। क्यों? इतने ज़्यादा हमारे प्रभु पवित्र हैं, इतने ज़्यादा वो सामर्थ्य, इतने ज़्यादा वो सक्रिय है ना कि वो सारी अशुद्धता को निकाल सकने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन क्या आज आपका विश्वास आपको कह रहा है कि आपने सच में प्रभु को इजाज़त देनी चाहिए? क्योंकि जब तक अगर आपका विश्वास नहीं है कि प्रभु काम कर सकता है, तब तक प्रभु काम नहीं करेंगे। जब तक आप नहीं चाहते कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, तब तक प्रभु काम नहीं करेंगे। जैसे मैं खुद जस्टिफिकेशन की प्रोसेस में हूँ, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में, तो वहाँ पर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अलग अलग परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर मेरी भावनाएं मुझे कुछ और कह रही है, जहाँ पर मेरा मन मुझे कुछ और कह रहा है। लेकिन मैंने प्रभु को एक बात कही कि प्रभु मेरी भावनाओं से, मेरे सोच विचारों से बढ़कर आप हो। अगर आप चाहते हैं प्रभु कि मेरे अंदर जो ये भावनाओं में, मेरी भावनाओं में जो गलत बातें आ रही प्रभु, जहाँ पे मैं आपके वचन के अनुसार नहीं चल रही प्रभु, तो आप मेरे अंदर से उन बातों को निकाल लो। तो वहाँ पे मैंने जाना कि पवित्र आत्मा मुझे और ज़्यादा समर्पण की प्रक्रिया में लेकर गए। वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर। मेरा विश्वास है कि उन्होंने जो अच्छा काम हम सब में चालू किया है वो पूरा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या ये विश्वास है कि उन्होंने शुरू किया है तो वो ही खत्म करेंगे? ये बात है प्रियो कि प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम विश्वास में बढ़े। अभी जैसे कल भी हमने बताती सिस्टर के द्वारा सुना, हम जब यहाँ शाम को हॉल पर थे तब प्रवीण भैया ने उन्हें कहा हम सभी को एक वचन देने के लिए कि नया दाखला नई मशकों में डाला जाएगा। तो क्या हमारे अंदर वो प्यास है कि प्रभु हमें वो नई मशक बनना है? क्या वो है? क्योंकि देखिए, अगर पुरानी कोई चीज़ है, अभी जैसे हम दुल्हन की तरह अगर सजना चाहते हैं या हम सजना चाहते हैं, या भाई लोग किसी शादी में या कहीं पे भी जाने के लिए सजना चाहते हैं, तो क्या हम जो कपड़ा पहने उसी के ऊपर दूसरा कपड़ा पहन देंगे? हमें वो उतारना पड़ेगा। हम जब तक उतारेंगे नहीं ना, तब तक हम नहीं जा पाएंगे और तब तक हम योग्य भी नहीं ठहरेंगे। तो इसलिए प्रभु हमारे अंदर, हमारी एलओसी कलीसिया के अंदर, जलगांव के अंदर शुद्धिकरण की प्रक्रिया को ला रहे हैं। तो इसलिए क्या आपका मन उत्तेजित है कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि मैं शुद्ध हो जाऊँ? क्या सच में मतलब आपको एहसास है कि आपकी गवाही आपको क्या कह रही है अब? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु हमारे विवेकों में हमसे बातें करते हैं। तो क्या आज आपका विवेक आपको कह रहा है कि नहीं, प्रभु सच में कुछ बदलाव लाने के लिए मेरे अंदर काम कर रहे हैं? कितने लोगों को यहाँ पे विश्वास है कि वो बुलाए हुए हैं? और कितने लोगों को विश्वास है कि वो चुने हुए भी हैं? हम सभी चुने हुए हैं। लेकिन जैसे लीडर्स मीटिंग के दिन प्रवीण भैया ने कहा था कि हम उससे भी बढ़ने वाले स्थान की ओर जा रहे हैं, चुने हुए में से भी हम विश्वास योग्यता की ओर जा रहे हैं। उस विश्वास योग्यता की प्रक्रिया के लिए ना आपको मूसा की तरह उस पहाड़ पर जाने की गरज पड़ेगी, उस महिमा को देखने की गरज पड़ेगी, जहाँ पर आप सच में घुटनों पर आ जाओगे, यिर्मयाह की तरह, यशायाह की तरह। तो जब हम पहाड़ का ऊपर चढ़ने के लिए हम जाते, तब क्या हम आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं? हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पता है, जो आगे प्रतिफल हमारे पहाड़ की ऊंचाई पर रखा हुआ है, वो इन बातों के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपका निशाना है उस पहाड़ पर चढ़कर प्रभु की महिमा के तेज से भर जाना और उसी महिमा के तेज से लोगों के जीवनों में प्रभाव डालना, तो आपका उद्देश्य गलत नहीं है। और ये अगर आपका उद्देश्य है ना, तो बीच में आने वाली बातें आपको कभी भी निशाने से मोड़ा नहीं पाएंगी। तो इसीलिए क्या हमारे अंदर आज हमारा विश्वास एक बार फिर से क्या हमें वो उत्तेजित कर रहा है कि नहीं, प्रभु के लिए दुख उठाना है, नहीं प्रभु के सुसमाचार प्रचार का कार्य हमें करना है, नहीं हमें लोगों को चंगा करना है, नहीं मुझे विश्वास मेरा ये कह रहा है कि प्रभु असंभव को संभव कर देता है। क्या आज हमारा विश्वास हमें उत्सुक कर रहा है? क्योंकि अगर विश्वास आपका आज आपको उत्सुक करता रहता ना, तो परिस्थितियों के बावजूद भी आपका प्यार प्रभु पे ठंडा नहीं पड़ता, आपका प्यार किसी भी भाई बहन पर ठंडा नहीं पड़ता। आपकी परिस्थितियों के कारण आप कभी भी डगमगाते नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वास छलांग मारता है, जैसे पिछले दिनों में दीदी ने कहा था,
विश्वास छलांग मारता है, वो देखता नहीं है कि आगे क्या है, डायरेक्टली कूद जाता है। तो क्या आज ये विश्वास आपको उत्तेजित कर रहा है भविष्य की बातों के लिए, या आज आपके सामने जो परिस्थिति आई है या जिस बात में आप आज अटक गए हो उसी में आप अटके गए होंगे? क्या प्रभु ने आपको पिछली बार आगे इसलिए बुलाया था ताकि आप यहाँ का रुक जाओ कि यहाँ से और आगे जा सको? पहाड़ पर अलग अलग सीढ़ियाँ हैं, तो हमें एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पे जाना ही पड़ेगा। हमें उस सीढ़ी से लेकर विश्वास पूरी हो। विश्वास अगर आपका नीचे गया और अगर आपका विश्वास किसी मनुष्य के कारण डगमगाया, मतलब आपकी जो नींव है ना वो बालू के समान है। मतलब देखिए, एक घर कैसा होता है, अगर वो उसके लिए एक पेपर का बना हुआ है ना, तो वो हवा से, जैसे हम देखते हैं कि बच्चे अगर घर बनाते हैं तो वो पेपर का घर बनाते हैं, तो जब वो पेपर का घर बनाते हैं ना तो एक हवा के घर में पंखा भी चला ना कि वो नीचे गिर जाता है और तब बच्चा रोने लग जाता है। तो क्या आज ऐसे हम रो रहे हैं? आज हम ऐसे रो रहे हैं जहाँ पे हमारा घर हमें दिख नहीं रहा है, या आज हम ऐसे आनंदित है कि भले तूफान है लेकिन मेरा घर मजबूत रीति से खड़ा है? कैसा है हमारा घर, कैसा है हमारा विश्वास जो आज हमें ये कहने के लिए उत्सुक कर रहा है कि आपकी नींव कौन है, आपकी नींव कौन है? इसी एक क्वेश्चन मार्क के साथ, इसी प्रश्न चिन्ह के साथ मैं आज आप सभी को छोड़ना चाहूँगी, मतलब बच्चे को समाप्त करना चाहूँगी कि आज हम सभी अपने जीवनों में एक बार फिर से झांक सके कि हमारी नींव कौन है, हमारा विश्वास हमें क्या कह रहा है करने के लिए और क्या हम वो कर रहे हैं। क्या हमारा भी उस रीति से प्रक्रिया चल रही है जहाँ पे हमें हमारी पुरानी संसारिक बातों को रद्द करना पड़ेगा ताकि हम मसीह की नई बातों को पहन सके? क्या आज हमारे अंदर वो मन का नया उजाला हो गया है? क्या आज हम आत्मा में नया जन्म पा चुके हैं? आज इन्हीं प्रश्नों के साथ प्रभु आप सभी से बातचीत करना चाहेंगे।